दोस्तों आप अपने कंप्यूटर को खरीदते हैं जब भी, या तो आप लैपटॉप खरीदते हैं या फिर आप अपना डेस्कटॉप खरीदते हैं। इवन यहाँ पर आपके जो मोबाइल्स होते हैं उसके अंदर भी आपके थ्रेड्स और कोड्स जो हैं वो आती हैं। अगर आप कुछ डिटेल में जाना चाहते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के और जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से काम करती है, तो उसके अंदर ये चीज़ें भी आती हैं कि जब भी आप कोई कंप्यूटर परचेज़ करते हैं या फिर मोबाइल परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आप देखेंगे कैमरे और डिस्प्ले के अलावा होता है उसका प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर जो होती हैं वो होती है कोड्स और होती है थ्रेड्स। अभी कोड्स और थ्रेड्स क्या होती है, किस तरीके से काम करती हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। और आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि कोई से भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो आपका, या फिर आपके जो मोबाइल होते हैं जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, तो वो सारा काम जो है आपका सीपीयू करता है। अब सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी उसका माइंड कहा जाता है किसी भी मशीन का जो कैलकुलेशन करती है। यहाँ तक कि यहाँ पर कैलकुलेटर भी जो यूज़ किए जाते हैं तो उसके अंदर भी छोटी मोटी आईसी लगी होती है जो उसकी कैलकुलेशन का काम करती है। तो यहाँ पर जहाँ आपका प्रोसेसर होता है वो जितना ज़्यादा मजबूत होता है वो उतनी तरीके से अच्छे परफॉर्म करता है। आप उसकी जो इसकी स्पीड देखते हैं या फिर जो उसके मल्टीटास्किंग के काम होते हैं वो सारा आपका जो है सीपीयू करता है। अब सीपीयू के अंदर क्या होता है, आपका जो प्रोसेसर होता है वो अलग अलग टाइप का आता है। कंपनी उसके अंदर नई इन्वेंशन करती रहती है, नई तरह के जो आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। उसके अंदर ये है कि आपको जब भी कोई चीज़ अपडेट करनी होती है तो आप उसे मैनुअली नहीं कर सकते, आपको अपना जो सीपीयू है या प्रोसेसर जो होता है वो चेंज करना पड़ता है। कंप्यूटर में ये बहुत आसानी के साथ हो जाता है। और यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपका मोबाइल होता है तो उसके अंदर ये नहीं हो पाता पॉसिबल, क्योंकि उसके अंदर सारी हार्डवेयर वगैरह को सारी चीज़ चेंज करनी पड़ती हैं। अब जैसे कि कोई सा भी कंप्यूटर होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंप्यूटर खरीदा, उसके अंदर जो आपके मेनली दो तरह के प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं। कोई इंटेल का होता है, दूसरा होता है राइजन का यानी एएमडी का। तो ये अलग अलग तरह के प्रोसेसर होते हैं, कैपेबिलिटी अलग है, इनकी परफॉर्मेंस अलग होती है, इनके प्राइस अलग होते हैं। तो इसके अंदर जो है आपको कोड्स देखने को मिलती है और थ्रेड्स भी आज के वक्त में ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे जैसे लोग जानते जा रहे हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अब कोड्स क्या होती है, कोड्स ये होता है कि कोई सा भी प्रोसेसर, फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्क्वायर टाइप का आपने देखा होगा प्रोसेसर होता है, उसके अंदर जो है उसे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आपके डुअल कोर है तो आपका जो एक स्क्वायर आपको भले से बाहर का स्क्वायर का दिखता है, लेकिन उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो कोर्स को मल्टीपल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये भी पता हो कि आपके जो प्रोसेसर होते हैं वो मेनली किस तरीके से काम करते हैं, उसके अंदर किस कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। अब कोई सा भी प्रोसेसर हो उसके अंदर जो है बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे एक ही प्रोसेसर में, और वो सारी चीज़ डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के हिसाब से कि उसके अंदर कितने तरह के जो है आपके ट्रांजिस्टर लगने वाले हैं। जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर होंगे आपका प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। आपकी पावर कंजप्शन यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर आप अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो बैटरी का बैकअप होता है तो वो सारी चीज़ इसी के ऊपर आ जाती है। क्योंकि जो इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगने वाले होते हैं उसके अंदर जो उसका साइज़ होता है वो नैनोमीटर में यूज़ किया जाता है, यानी जो उसका कैलकुलेशन होती है वो नैनोमीटर में होती है। वो जितने ज़्यादा नैनोमीटर का होता है, जितना कम कह सकते हैं आप, तो उतना ही बेहतर होता है, उतनी बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलती है, उतनी ही जो आपकी जो कंजप्शन होता है पावर का वो भी आपको उतना ही कम देखने को मिलता है। तो अगर बात करें कंप्यूटर के प्रोसेसर की तो इसके अंदर आपको 40 नैनोमीटर जो आज के वक्त में चल रहा है जो सबसे कम साइज़ है इसका। इसके अलावा 22 नैनोमीटर होता है, 32, 45 इस तरीके से जो है आपकी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी आपके ट्रांजिस्टर की यूज़ की जा रही है आपके अपने प्रोसेसर में, जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर तो कोर्स की जो बात होती है वो कोर्स होती है कि आपका जो प्रोसेसर होता है उसे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, इस तरीके से 2 कोर, 4 कोर, 8 कोर, 16 कोर, इस तरीके के प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल हैं। अब जो मल्टीपल कोर्स क्या होती है, इसके अंदर ये होता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है तो वो देखना होता है कि वो कितना पावरफुल है, किस तरह के काम करता है, उसे कितनी कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब जितनी ज़्यादा कोर्स की ज़रूरत होगी, अब ये होता है कि अगर उसे कोर में डिवाइड नहीं किया जाए आपके प्रोसेसर को तो सारा लोड आपके एक ही प्रोसेसर पे आ जाएगा। उससे क्या होगा कि वो पावर भी उतनी लेगा और उसका जो काम है वो ज़्यादा नहीं कर पाएगा। छोटा सा भी काम होगा तो पूरा जो है आपका
प्रोसेसर यूज़ होगा। जबकि आपकी जो मल्टीपल कोर्स होती हैं आपके प्रोसेसर की, तो उसमें ये होता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सी कोर इस्तेमाल करेगा। 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी, 4 भी, यानी ये सॉफ्टवेयर के ऊपर ही बेस्ड होता है कि वो कितनी कोर्स का इस्तेमाल करेगा। अब 1 कोर या 2 कोर अगर इस्तेमाल हो रही है आपकी, तो इसका मतलब ये है जो बाकी बची हुई है वो रुकी हुई है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करेगी, यानी 2 जो इस्तेमाल हो रही है वही करेगी। इससे आपके परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। अब जितनी ज़्यादा कोड हो कि आप मल्टीपल काम कर सकते हैं कि वक्त में आपने कोई वीडियो एडिटिंग कर रखी है तो वो रेंडरिंग पे लगा रखी है, तो उसके अंदर कोई और कोड इस्तेमाल होगी। आप कुछ ब्राउज़र वगैरह चलाना चाहते हैं तो वो कोई और जो कोड होगी वो इस्तेमाल कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा कोड होगी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका निकल कर आएगा। अब इसके अलावा बात करते हैं थ्रेडिंग की। थ्रेडिंग क्या होती है? अब जैसे कि कोड का आम तो आपको पता चल गया है कि जो आपका प्रोसेसर है वो मल्टीपल जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, छोटी छोटी चिप बना दी जाती है और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि कोई सा भी सॉफ्टवेयर उसे किसी तरीके से इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल आपका कोई डुअल कोर जो है आपका प्रोसेसर है, यानी 2 कोर उसके अंदर लगी हुई है, तो यहाँ पर ये होता है कि आज के वक्त में जितनी कोर होती है उससे डबल की थ्रेडिंग जो है कंपनी प्रोवाइड कराती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि डबल की है, लेकिन अगर 2 कोर है या फिर 4 कोर हैं तो फिर आपको 4 थ्रेड भी उसके अंदर देखने को मिलती है। कम होता है ऐसा, वैसे डबल जो है वो आपकी थ्रेडिंग देखने को मिलती है। अब थ्रेडिंग करती क्या है आपका, जैसे कि डुअल कोर मान लेते हैं, 2 कोर है तो उसे डिवाइड कर लेगी वैसे वर्चुअली, मतलब वो डिवाइड नहीं करती, बस एक तरह का प्रोग्राम होता है थ्रेडिंग का जो उसे एज्यूम करता है या कहता है कि वो मान लेता है कि उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। अब ऐसा होता है कि कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो 1 कोर पूरी इस्तेमाल ना कर पा रहा हो, तो उससे ये होगा कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर को जो बची हुई कोर है उसके ऊपर काम करने पर लगा देगा। इससे ये होगा कि वो इमेजिन करता है कि 1 कोर को 2 कोर में, तो उससे मल्टीपल काम आप कर सकते हैं, उससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ये तरह की टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर आपके कोर्स को डबल करके यानी उसकी परफॉर्मेंस को डबल करके बांट दिया जाता है। वर्चुअली इमेजिनेशन कह सकते हैं आप, लेकिन वो करता है काम इस तरीके से। ये एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर होता है तो वो थ्रेडिंग को सिंगल कोर में ही फिर इमेजिन करता है और एक ही कोर को इस्तेमाल करता है। तो यही तरीके से काम आती है। अब ये डिपेंड करती है कि आपका जो प्रोसेसर है वो किस कंपनी का है, जैसे कि इंटेल का है या फिर राइजन का है, तो उसके अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अब ये जो है आपकी जैसे कि ट्रांजिस्टर का साइज़ नैनोमीटर में हो जाता है, थ्रेडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आपके प्रोसेसर है उसके अंदर जेनरेशन आती है। अब जेनरेशन क्या होती है? जेनरेशन यही होती है कि आपका जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होकर मिलते रहते हैं। जैसे i3 की बात करें तो वहाँ पर आपको i3 में 5th जनरेशन, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इस तरह की जनरेशन अब मैक्सिमम चल रही है। 10th होती है, उसके बाद अगर कोई अगली जनरेशन आती है तो फिर वो प्रोसेसर ही चेंज कर दिया जाता है। तो i3 से फिर i5 हो जाता है, i7, यानी आपने देखा होगा कि ये ओड नंबर की सीरीज चलती है इंटेल में। राइजन का यहाँ पर मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता और मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया है, लेकिन इंटेल के ज़्यादा अच्छे बताए जाते हैं और उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। आप चाहें तो राइजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थोड़े सस्ते होते हैं और उसके अंदर पावर कंजप्शन वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी हीट की प्रॉब्लम उसके अंदर देखने को मिलती है। तो जिनका बजट कम होता है तो वो राइजन इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इंटेल जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके अंदर आपको जो जेनरेशन मिलती है तो इसके अंदर यही होता है कि आपकी जो कोर है, थ्रेड्स हैं या फिर जो आपका ट्रांजिस्टर का साइज़ है, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, उसकी कोर या फिर उसके थ्रेड्स जो है आपको देखने को मिलती रहती है। i3 में भी ऐसा होता है, i5 में, i7 में और i9 के अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर की जो टेक्नोलॉजी होती है, क्वांटिटी वो बढ़ा दी जाती है, कोर या फिर थ्रेड्स आपको मिलती रहती हैं जो चेंज होती रहती है। इससे आपका प्राइस भी बढ़ता रहता है। तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से यूज़ में लेकर आते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी किसी भी प्रोसेसर के कोर और थ्रेड्स के बारे में, कोर और थ्रेड का काम क्या होता है, किस तरीके से काम में यूज़ की जाती है आपकी और इसका क्या मतलब होता है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया हैंडल मिल रहे होंगे तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। तो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।